जब जीसस पैदा भी नहीं हुआ था तब स्वर्गदूत गीत गा रहे हैं, मनुष्यों में जिनसे तू प्रसन्न है उन्हें शांति मिले। कहिए अपने पास वाले को, आपको शांति मिले। चलो अपने बाजू वाले को कहो शलोम। ये यीशु शांति का राजकुमार है। लेकिन भैया आपने बताया नहीं थकान निकलती कैसे। यस, यही आज का प्रचार है। आज परमेश्वर आपके अंदर से थकान को खींच के निकालेगा। आमीन। तो कितने लोग अपनी थकान देंगे प्रभु को? वो लेने आएगा, है ना। मिस मत करो आज। ओके, ब्रदर दिनेश ने आपको पहले ही बोला, जो सोए हैं जय मसीह की। तो 4-5 लोगों ने, मैंने सुना, मैं उधर बैठा था, 4-5 लोगों ने कहा जय मसीह की, तो सब उठ जाओ। हालेलुया। जो आंखें खोल के सोते हैं, जो बंद करके सोते हैं, दोनों उठो अभी। अपनी थकान को खुदावंत को दो आज। आमीन। आप सब तैयार हैं? जो लोग तैयार हैं जोर से कहेंगे हालेलुया। मुझे लग रहा है मैं पंजाब में हूं। पंजाब के लोग इतना ब्यूटीफुल हालेलुया बोलते हैं, इतना जोर से हालेलुया बोलते हैं, उनकी मीटिंग में कोई सो ही नहीं सकता। वो मस्त 5-5 मिनट में हालेलुया। मैं, अगर आप लोग बैठे रहो ना, हमारे बॉम्बे के लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं है, आप तो सो अमेजिंग पीपल। आइए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना का 5 अध्याय। ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5। जॉन चैप्टर 5। ब्रदर आप कोट करिए, आप लगाइए चैप्टर 5 का। सब अपना अपना बाइबल खोलिए, लेकिन अगर आप नहीं ला पाए हैं तो वहाँ प्रोजेक्टर है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। चैप्टर 5, जॉन चैप्टर 5, उसका 5 और 6 पढ़ेंगे हम। मैं पहले 5 फिर 6। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। A certain man was there who had been sick for 38 years. Okay, अभी आगे ब्रदर। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दिशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आइए अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए अभी, प्लीज आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है, यशाया नबी ने एक भविष्यवाणी की। उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ। बाइबल बताती है उसका नाम अनंत काल का पिता और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, और हमारा वो परमेश्वर है। उसके बहुत सारे नाम आइज़ाया ने प्रोक्लेम्स किए। वचन कहता है एक दिन इन भविष्यवाणियों को पूरा करने का समय आया, जब परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा। और आप सभी जानते होंगे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाइबल बताती है स्वर्गदूत ने मरियम से बात की। उससे कहा परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और आनंद और जय तेरी हो। आप याद रखिए, जब यीशु आएगा तो आनंद और जय भी आएगी। आमीन। आप ओवरकमर बनेंगे। अगर वो आएगा तो आनंद भी आएगा, वो आएगा तो जय भी आएगी।
आमेन, यस। और बाइबल बताती है, उससे पूरी डिटेल्स दी उसको कि तू गर्भवती होगी, तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और बहुत सारी बातें उसने कही। आप सभी जानते हैं कि उसे स्टार्टिंग से ही डे वन से पवित्र कहा गया था। वह पवित्र जो तुझसे उत्पन्न होगा। हमें पवित्र होना पड़ा, पर हमारा खुदा खुद पवित्र है। आमेन। और बाइबल बताती है ये सारी बातें बोलने के बाद स्वर्गदूत चला गया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, कुछ समझाना चाहता हूं आपको। जब यीशु पैदा हुआ, उसके पैदा होने के बाद बाइबल बताती है 8वें दिन उसका खतना हुआ। उसके बाद बाइबल बताती है वो अपने माँ बाप के वश में रहा। 30 साल के बाद वो यरदन नदी पे आया। जब वो यरदन नदी पे आया, उससे बपतिस्मा लिया, और वहां से प्रभु ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की। उसने बीमारों को चंगा किया, बहुत सारी बातें। नए नियम में 37 मिरेकल्स, 37 चमत्कार जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। यूहन्ना कहता है एक एक करके लिखते तो ऐसी किताब बनती जो पूरी दुनिया में नहीं समाती। आमेन। सोचो, इतना कुछ किया उसने, लेकिन कभी आपने सोचा है इतना कुछ प्रभु ने किया, लेकिन बाइबल सब कुछ मेंशन नहीं करती। आइए एक्टिव होके बैठिए, कम ऑन। बाइबल सब कुछ आपको मेंशन नहीं करती। बाइबल बताती है अगर हम एक एक बात करके लिखते तो किताब पूरी दुनिया में नहीं समाती। लेकिन पवित्र आत्मा ने सर्टेन कुछ चीजें ली और रिकॉर्ड के तौर पर रखी जो इंसान के लिए जरूरी थी। आपको पता है पुराने नियम के अंदर कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी गई। इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ लड़ते थे, दाऊद गोलियत के साथ लड़ा, यहोशापात लड़ा। आप बिलीव कर सकते हो हर लड़ाई जिसके बारे में आप पढ़ते हो, इट इज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ने कहा लोगों को लिखो, हर लड़ाई में कुछ सीखने के लिए है। हर चीज आपको लगता होगा ये क्या है, जब पवित्र आत्मा आपके लिए खोलेगा ना, आप हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर ने हर चीज इसलिए लिखी है ताकि हम उसमें से कुछ सीखें। एक दिन मैं 5000 लोगों के लिए पढ़ रहा था जिन्हें प्रभु ने खाना खिलाया, और वहां पर लिखा है कि बचे हुए टुकड़े, आपको पता है लोगों ने क्या किया था? खाना खा के थोड़े थोड़े टुकड़े है ना से फेंक दिए थे। अब जैसे यीशु मसीह ने देखा कि इतना वेस्टेज जमा हो गया है, चेलों को बोलता है यहां आओ, सारा वेस्टेज इकट्ठा करो ताकि कुछ भी फेंका ना जाए। मैं सोच रहा था पवित्र आत्मा ने यह क्यों लिखा है? कचरे के बारे में लिखा है, मतलब खाके जो वेस्ट हो गया। यीशु बोलता है बचे हुए टुकड़े उठा लो। आपको पता है जो 12 टोकरियां भर गई थी ना, वो वही खाना था। मैं एक दिन ये पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा सोच तो कितनी चिंता करता है। हाँ चिंता तो करता हूं, जरा सोच बचे हुए टुकड़ों पर उसका इतना ध्यान है, तुझ पर कितना होगा। वाह लॉर्ड, आप सोचो जो परमेश्वर उस चीज को भी जो वेस्ट कर दी गई है उसको भी इतना ध्यान से देख रहा है, जरा सोचो वो आप पे कितना ध्यान देता होगा। हालेलुया। Everything is inspired by the Holy Spirit. जो कुछ भी आप पढ़ते हो कुछ भी वेस्ट नहीं है। यीशु ने कहा एक मात्रा, बिंदु, फुल स्टॉप कुछ भी बगैर पूरा किए हुए नहीं टलेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे ओवरलुक कर दिया है, परमेश्वर मुझे देख नहीं रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आपके बाल भी गिने हुए हैं। डोंट फील यू आर ऑर्फन। अनाथों की तरह जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक बाप है, हम अनाथ नहीं हैं। और ये मत समझिएगा कि अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो वो उधर है ही नहीं। कभी कभी वो बोट में सोता है ताकि आप खुद भी कुछ सीखें। कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर है तो मेरी सुद्धि क्यों नहीं लेता, मुझे विजिट क्यों नहीं करता। मुझे एक बात बताइए, यीशु बोट में सोया था ना, कुछ कर रहा था, पर था तो सही। अगर वो कुछ नहीं कर रहा इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। पता है यीशु ने क्या किया?
जैसे चेलों ने तूफान को शांत किया, सॉरी यीशु ने तूफान को शांत किया, यीशु ने क्या किया? उनको डांटा, हे अविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों। मैंने कहा प्रभु अल्पविश्वास कैसे हुआ प्रभु? उन्होंने तो आपको जगाया ना, उनको फेथ था ना, आप कर सकते हो। अरे नहीं, मैं चाहता था ये खुद तूफान को शांत करे। आपको मैं सच कहता हूं, अगर चेले उधर खड़े होकर ये कहते ना, ये जो बोट में सोया है ना, इसके नाम से चुप हो जाओ। मैं आपको सच कहता हूं, तूफान शांत हो जाता। आप जानते हैं ऐसा लिखा है कि उससे 72 डिसाइपल्स को अलग किया। क्या लिखा है पता है? जहां जहां वो जाना चाहता था उसने उन्हें वहां वहां भेजा। यीशु चाहता था जो मैं करता हूं वो ये करें। इसलिए आप देखो, जब वो लोग आते हैं ना, कहते हैं प्रभु उनके पास खाना नहीं है, उसने क्या कहा? तुम दो, यू गिव देम। जब उन्होंने कहा 200 दिनार की रोटी कम पड़ेगी, तब उसने कहा ठीक है बिठाओ, तुम नहीं बनाओगे ना, मैं बनाता हूं। अब वो चाहता था जो वो करता है वो आप करो, इसलिए उसने कहा मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे। मैं सोच रहा था प्रभु आपने तूफान को डांटा, फिर इनको क्यों डांटा? अरे सिंपल, मैं सोया था। मेरे को तो प्रभु कभी मुझे लगता है प्रभु ऐसे कर रहा था। वो सोया था, आंखें खुली थी, देखता हूं ये लोग क्या करते। अरे देयर इज अ मिस्ट्री। जब पवित्र आत्मा आपके लिए वचन खोलेगा ना, आपका पुराना बाइबल आपके लिए नया हो जाएगा। ट्रस्ट मी, योर ओल्ड बाइबल, आपका ओल्ड बाइबल, फटा हुआ बाइबल, आपको लगेगा ये तो ब्रांड न्यू है। पढ़ा है आपने कभी? जहां जहां वो जाना चाहता था उसने वहां वहां चेलों को भेजा। क्यों? ताकि जो वो करता है वो भी करें। इसलिए उसने कहा खाना तुम खिलाओ, तूफान तुम शांत करो। अरे कब सीखेंगे? जब आप ऐसा कहते हो ना, अभी तो जाने दे, बाद में देखेंगे। नो, दिस इज अ राइट टाइम टू लर्न। कभी कभी हम बोलते हैं ना, कुछ ऐसे हैवी काम होते हैं, हम बोलते हैं अभी छोड़ दे, हम बाद में देखेंगे। क्यों? कब देखोगे आखिर? आज देखो, आज सीख लो। मेरे सामने एक पास्टर आए, हम लोग सेवा कर रहे थे, वो ऐसे डीमंस निकाल रहे थे। आप बिलीव करो, मैं डीमंस को नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था अनॉइंटिंग में क्या अथॉरिटी यूज कर रहे थे। एक आदमी आया मेरे सामने, मैं उधर ही था, वो बहरा था, मेरे सामने उसको बोलते ए तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो सामने आए, उसके कान पे हाथ रखे, उन्होंने कहा यीशु के नाम में कान खुल जा। खुल गया। मैं उधर ही था, मैं प्रभु को बोल रहा था प्रभु मैं पीछे क्यों हो गया? देखा प्रभु क्या बोलते थे? ओह इफ्तर, हालेलुया। ब्रदर प्रभु के साथ रहो, सीखो। कौन बोलता है सिर्फ पास्टर प्रेयर करेगा तो ठीक होगा? शो मी इन द बाइबल। आज सुबह मैं और भाई दिनेश वचन पढ़ रहे थे ऑफिस में, पता है क्या लिखा था? ये नहीं लिखा था पास्टरों में ये चिन्ह होगा, वे बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। नो, लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में। बोलो बाजू वाले को, तू बीमार को चंगा कर सकता है। बोलो तू दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। बोलो तू नई नई भाषाएं बोल सकता है। बोलो तू सांपों को उठा सकता है। यस यू। कौन बोलता है मुझे बताइए? कौन बोलता है आपको कि सिर्फ पास्टर प्रेयर करेंगे तो ही हम चंगे होंगे? कहां लिखा है बाइबल में? आपको एक मैं टेस्टिमनी बताऊं, हैरान हो जाओगे सुन के। अफ्रीका की, मैंने बहुत बार सुनाई है ये। अफ्रीका में एक गांव है, वहां पर ना 20 कहते हैं कि नहीं, अफ्रीका में नहीं है एग्जैक्टली, कहते हैं आसपास में एक गांव है जहां पर बहुत ठंड रहती है वहां पर, और कभी कभी ना वहां पर स्नोफील्ड गिरती है। स्नोफील्ड समझते हैं? बर्फ की बारिश।
देखा होगा आपने, सेंटा क्लॉज गर्मी में कभी नहीं आता है। पता नहीं इसको गर्मी से एलर्जी है, ठंडियों में ही घूमता रहता है यहाँ वहां पर, है ना? करते हैं ना लोग। हम तो नहीं करते हैं सेंटा, हम लोग उसको नहीं बुलाते हैं हम लोग, कि वो में बाइबल में नहीं मिलता ना ही हम ट्री रखते हैं। बोलो ट्री। एक बहन आई, आपके चर्च में ट्री क्यों नहीं है? मैंने कहा क्यों रखूं, सारे लफड़े तो उधर से ही चालू हुए। न रहता न खाता, खुद भी खाया, हमको भी फंसा के चले गए। इसलिए प्रभु ने जक्कई से कहा, नीचे उतर। कहां चढ़ा है लफड़े की जगह पे, नीचे उतर। और यीशु ने पेड़ से कहा, सूख जा। डोंट वरी, जो लगाते हैं लगाओ, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें हमें एडवाइस मत दो लगाने की प्लीज। आपको लगानी है अब लगाओ, चढ़ जाओ, बैठो, खाना खाओ, उधर नेस्ट बना के रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कृपया हमें बगैर मांगे सलाह न दो। है ना, कुछ लोग आते हैं ना चौधरी बनने के लिए, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। पता है, मैं तो उनको देखता ही रहता हूं। कभी आपको कोई बहुत सलाहें दे ना, घूर घूर के देखो, उनको बोलो ये सलाहें आपके जीवन में काम आई है। शाऊल क्या बोलता है दाऊद को पता है? ये पहन, वो पहन, ये पहन, वो पहन। आप क्यों नहीं पहन के जाते? नहीं, मैं नहीं पहनेगा यार। इसके पहले कि आप दूसरे को सलाह दो, जरा देखो वो सलाह आपके जीवन में काम करती है क्या। हालेलुया। एक गांव में बहुत ठंड थी, ये रियल टेस्टिमनी है, मेरे पास की डॉक्यूमेंट्री है, आर्टिकल है मेरे पास। पता है उसमें क्या हुआ? उस गांव में एक बहन प्रेग्नेंट थी, और वहां पर एक ऐसा बताया जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको उसी समय निकाल के थोड़ी सी हीट देते हैं वो लोग। गर्म पानी की थैलियां आती है ना, जो वॉशरूम में पड़ी रहती हैं, उसके ऊपर लिटा देते हैं वो, माइनर सा गर्म पानी करवा के। अब वो बहन प्रेग्नेंट है। जैसे ही उनका डिलीवरी हुआ, जैसे ही बच्चा बाहर आया, डॉक्टर ने नर्स को कहा जल्दी से थैली लेके आओ। वो नर्स भाग भाग के गई थैली लेने के लिए, थैली नहीं थी। स्टाफ ने उनको बताया नहीं कि थैलियां खत्म हो गई हैं। अब बच्चा ठंड में पड़ा हुआ है, और ऐसी ठंड होती है कहते हैं वहां पर कि बकायदा लोग मर जाते हैं। अब उसी गांव में एक चर्च थी, सबने बच्चे को उठाया, भाग गए, और बच्चे को चर्च के सामने रख दिया। सब लोग वहां पर खड़े थे, कोई छोटी सी फेलोशिप चल रही थी वहां पर। तो एक दूसरे को बोलने लग गए कि हमारे पास थैली नहीं है, यहाँ से शहर जाएंगे तो 6-7 घंटे तो लग ही जाते हैं, प्लीज कुछ करो, प्रेयर करो कि बच्चा कुछ हो नहीं। आप जानते हैं वहां पर छोटी सी बच्ची थी, खाली 9 या 10 साल की थी, उसका नाम भी मेंशन है वहां पर, रूथ। बॉय कट बाल थे उसके। तो रूथ आई, क्या हुआ? वो बच्चे को बुलाया उन्होंने, वो प्रेयर करती है उस चर्च के अंदर सबके लिए, 9-10 साल की है। सबने उसको बोला, रूथ ये बीमार है, कोई बात नहीं, यीशु पापा देख लेंगे। उस बच्चे के लिए पता है उससे प्रेयर की, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं। ये तो कोई इनोसेंट प्रेयर देखो उसका। कभी कभी आपको लगता है कि बहुत प्रेयर डेकोरेट करके प्रभु को देनी है, सारे वचन बोलने, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सारे वचन, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु ये, प्रभु वो। और जब तक खुद को संतुष्टि नहीं होती है ना, हाँ अभी भरपूर हो गई प्रार्थना, तब तक हम करते रहते हैं। पर वो बहुत इनोसेंट प्रेयर थी। प्रभु को बोलती है, प्रभु प्रभु आप इससे बचा लीजिए, जल्दी से थैली भेज दीजिए प्रभु। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है प्रभु, थैली के साथ एक डॉल भी भेज दीजिए, ताकि ये इसको हक करके फील कर पाए तू उसे कितना प्रेम करता है। आप जानते हैं उस लड़की की प्रेयर ने क्या किया? आप सोचेंगे ब्रदर कुछ चीजें लेट आती हैं तो कितनी अच्छी है ना,
है ना, स्लो, कुछ चीजें देरी से होती हैं। आपको पता है उसी दिन 2 घंटे के बाद उस आर्टिकल में लिखा था कि उस चर्च के अंदर एक पार्सल आया था। उस पार्सल को इतना मजबूती से बांधा गया था कि वो लोग कह रहे थे कि सीजर काम नहीं कर रही थी, वो अटक रही थी, तो उन्होंने छुरे का इस्तेमाल किया था। और जैसे उन्होंने पूरा फाड़ा तो उसमें बहुत सारे बच्चों की चीजें थी। पहले पहले हाथ डाला, सॉक्स निकले, फिर हाथ डाला, किशमिश निकली, फिर हाथ डाला, कैंडीज निकले। रूथ उधर ही खड़ी है, सब उसको देख रहे हैं, सब डर रहे थे ये पार्सल आया कहां से है और चर्च के एड्रेस पे इसी टाइम पे कैसे आया है। पहले तो क्वेश्चन ये था। सब निकाल रहे थे, निकाल रहे थे, निकाल रहे थे, और रूथ वहां खड़ी थी, सब उसको देख रहे थे। और रूथ ने पता है क्या कहा? चेक करो, थैली होगी। किसने हाथ डाला, थैली निकली। पता है उसके बाद क्या हुआ? उस लड़की ने क्या कहा? चेक करो, डॉल भी होगी। हाथ डाला गया, डॉल भी निकली। वो बच्चा बच गया। अब क्वेश्चन ये है, ये पार्सल आया कहां से, ये टाइम पे ही कैसे आया? जब उस नंबर पे कॉल किया गया जहां पर पार्सल का नंबर, पार्सल पे नंबर था, वहां कॉल किया गया, पता चला वो पार्सल इंडिया से है। और वो पार्सल को जब कॉल किया गया तो उन्होंने बोला कि हमने आपकी एड पढ़ी थी नेट पे कि आप लोग वहां पर बहुत तकलीफ में रहते हो और हमने आपके चर्च के बच्चों के लिए कुछ चीजें भेजी हैं। तो बोला, उनसे बात हुई, बोला कभी भेजी है? बोला 4 महीना पहले, पार्सल आज मिला है। आप बिलीव कर सकते हैं? हैरान करने वाली बात बताऊं, जिस बंदे ने उस पार्सल को भेजा था, ही इज अ मैन फ्रॉम मुंबई। वो बॉम्बे से हैं। ही इज अ मैन फ्रॉम बॉम्बे। ही इज डूइंग मिनिस्ट्री, वो सेवा करता है यहां पर। वो बंदा सो चुका है प्रभु में अभी। उन्होंने भेजा था उधर। वो हमेशा करते थे लोगों के लिए चैरिटी वर्क्स। उनको एक एड मिली थी कि एक गांव है, वहां पर बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही उनको एक लेटर लिखा था। वो लेटर उन्होंने ठीक से पढ़ा भी नहीं था कि मैं कुछ देना चाहता हूं बच्चों के लिए, आपके चर्च के लिए, किशमिश, ड्राई फ्रूट, जूते, सॉक्स, ये वो। और देखो वो पहुंचा किस जगह पर है। कहिए अपने पास वाले को, खुदा सब कुछ कर सकता है। आमीन।